जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और यदि आप लोगों के जीवन में कोई भी समस्या होगा तो महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी समस्या चुटकी भर समय में समाप्त हो जाए और अनेक सुख आपको प्राप्त हो। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश के बड़े बड़े लोग जानते हैं, मानते हैं, जिनका सम्मान करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु पूज्य श्री कृपालु जी महाराज का। पूज्य गुरुदेव के विषय में आज हम लोग कुछ बातों को जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को भी ये विषय के बारे में नहीं पता है। ठीक, ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व आप लोग जो वृंदावन गए होंगे, प्रेम मंदिर जानिए। प्रेम मंदिर है क्या? आप जो बरसाना गए होंगे, बरसाना में रंग महल है, रंगीली महल है। आज श्री कीर्ति मंदिर बनाया गया है। और जो लोग मनगढ़ गए होंगे उत्तर प्रदेश में, वो लोग भी जानते हैं कि कृपालु जी महाराज कौन है। हालांकि जब श्री कृपालु जी महाराज का शरीर जब छूटा तो हम तो छत्तीसगढ़ में थे और हम कई बार गए थे श्री धाम वृंदावन, परंतु श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज के शरण को स्पर्श करने का हमको वो शुभ अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज जी की वाणी आज सुनो तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्या अद्भुत ज्ञान, वाह। आज हम लोग बात करने वाले हैं जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, विलक्षण व्यक्तित्व। इनका कोई गुरु नहीं किंतु जगत गुरुत्तम है। गांव के अशिक्षित वातावरण में जन्म हुआ, किंतु देश विदेश में प्रचार किया है इन्होंने। मात्र 16 वर्ष की आयु पर्यंत ही अध्ययन किया, उसमें भी धार्मिक अध्ययन के साथ व्याकरण, साहित्य एवं आयुर्वेद के ग्रंथ भी इन्होंने पढ़े। फिर भी काशी के मूर्धन्य विद्वानों की एकमात्र सभा काशी विद्वत परिषद ने उन्हें आदि जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। उपाधि में यह भी लिखा कि वे प्राच्य और प्रतीची दोनों दर्शनों का ज्ञान रखते हैं। अतः जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु जगत गुरुत्तम है। इनका कोई गुरु नहीं है किंतु जगत गुरुत्तम है। इनके कोई गुरु नहीं परंतु जगत गुरुत्तम है। कभी किसी ने वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि पढ़ते हुए इनको नहीं देखा। फिर भी अपने प्रवचनों में शास्त्रीय प्रमाण पर भी अध्याय नंबर सहित इतनी तेजी से बोलते हैं, लगता है कि कंप्यूटर बोल रहा है। और ये सत्य बात है। आप लोग इनका कोई भी वीडियो देखिए यूट्यूब में, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज करके, तो कोई भी देखते नहीं है। आप ऐसे देखेंगे नहीं कुछ देख कर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल देख करके बता देंगे कि इस अध्याय का यह स्कंद का यह श्लोक है। भक्ति धाम मनगढ़ में जन्म हुआ, जहां अवधी भाषा बोली जाती है, किंतु पद्यात्मक साहित्य, असंख्य संकीर्तन, पद आदि ब्रज भाषा में इन्होंने लिखे हैं। इनका हर वाक्य, हर शब्द, हर ग्रंथ निगमागम सम्मत है। अपना कोई भी धर्म नहीं चलाया इन्होंने, किंतु जो कुछ भी कहा अथवा लिखा वह तीनों प्रस्थानों द्वारा, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान के द्वारा सिद्ध किया। कोई भी शिष्य नहीं बनाया, ना किसी का कान फूका, न ही किसी को शिष्य के रूप में ऐसे ज्ञान दिया, परंतु अनेक लाखों इनके अनुयायी हैं जो अपने आप को इनका शिष्य मानते हैं। और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ये दास भी है जो इनको गुरु के समान मानता है। कृपालु भक्ति धारा, हरि की कृपा भाग्य मिली गोविंद राधे, गुरु मिले पुनि गुरु हरि से मिला दे। गुरु कैसे मिलता है? वास्तविक गुरु कौन है? गुरु के बिना तो काम संसार में भी नहीं चलता। प्यारे श्रोता बंधुओं, जिनके गुरु नहीं है, आप लोग अपना हृदय को टटोलिए। अगर आपके गुरु ही नहीं है तो ज्ञान कैसा? भगवान तो परोक्ष विषय है और संसार क्या है? प्रत्यक्ष है। लेकिन एक अक्षर का ज्ञान भी बिना गुरु के कोई नहीं करा सकता। मान लो
आपको एक अक्षर का ज्ञान करना है, का, कबूतर का का, या फिर ऐनक का, एक का ए, तो कैसे करेंगे आप? अगर आप कहें कि हम पुस्तक से देख करके ए बना लेंगे या फिर क बना लेंगे, तो उसका नाम ए है और क है, यह कैसे जानेंगे आप? कोई बताने वाला तो आपको होना चाहिए कि ए का मतलब क्या होता है, ये ए है, ये कहां पर लगेगा, ये क है, ये कहां पर लगेगा, ये बताने वाला होना चाहिए। प्यारे श्रोता बंधुओं, श्री जगत गुरु जी महाराज की अद्भुत महिमा है। बताते हैं टीचर उसी को गुरु कहते हैं, जो गुरु है वही टीचर है। एक भी चीज नहीं है जिसको बिना बताए आप जान ले। गुरु के बिना, गुरु तो परम आवश्यक है, गुरु बहुत जरूरी है। प्यारे श्रोता बंधुओं, जिसे मां से पैदा हुए हैं, जिस मां से पैदा हुए हैं उसको ही नहीं जान सकते, जिस बाप से पैदा हुए हैं उसको नहीं जान सकते। हजार बार जब मां बताती है, कहती है कि मैं मम्मी हूं, तू मेरा बेटा है, मम्मी बेटा, ये क्या होता है? चलो अपन भी याद कर लो, वो बेचारा तो कुछ जानता नहीं अभी कि बेटा, मम्मी और पापा का भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। फिर वहां से लेकर और बुढ़ापे तक हम लोग जो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं वो किसी गुरु से ही कर रहे हैं। सीधी सी बात है, गुरु अगर नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले गुरु की परम आवश्यकता है। अब गुरु कैसे होना चाहिए? इकट्ठा कर रहे हैं, वो किसी गुरु से ही कर रहे हैं। चोरी चोरी कहते हैं ये बड़ा आदमी है, कैसे बैठता है, देखो ये क्या बोलता है, पहले नोट करो। ऐसे हम भी बोलते हैं, ये कैसे खाना खाता है। हर चीज हम चोरी चोरी सीखते हैं, और कुछ बताने से भी। कुछ चीजों को तो हम ज्यादातर हर चीज को चोरी करके सीखते हैं। अरे वो ऐसा चंदन लगाता है, अरे वो रुद्राक्ष ऐसा पहनता है, हाँ, इस चीजों को सीखते हैं। और कुछ चीजों को बताते भी हैं, बताने से, गुरुदेव बताते हैं तो हम सीख जाते हैं। प्रत्यक्ष टीचर ही बताता है, प्रत्यक्ष रूप से गुरु ही बताता। अरे इतनी डिग्रियां हैं, बीए, एमए वगैरह हम लोग लेते हैं, तो टीचर तो कंपलसरी है ना। अगर देखिए, हमने खुद अध्ययन किया है दुग्धधारी स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हमने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस वाराणसी से अध्ययन किया, हमने भी एमए किया है। तो हम भी किसी गुरु के ही माध्यम से तो पढ़े हैं, गुरु के ही माध्यम से तो सब चीजों को जाने कि ये इसका अर्थ क्या है, अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, इन सब चीजों को तो गुरु के माध्यम से ही जाने। तो जब संसार में बिना गुरु के काम नहीं चल सकता, भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, वहां तो सर्वप्रथम गुरु आवश्यक है। लेकिन सही गुरु मिले कैसे? कोई ABCD भी नहीं जानने वाला छात्र अपने प्रोफेसर का निर्णय कैसे करे कि ये टीचर हमको पढ़ा सकता है? भाई सीधी सी बात है, जो ABCD नहीं जानता वो कैसे वो करेगा कि ये मेरा प्रोफेसर बन जाएगा? मान लो वो का को गा कहे, बोलने को हमको मान लेना पड़ेगा। भाई गुरु अगर उल्टा सीधा बोलने लग गया, आपने गुरु बनाया, वो उल्टा सीधा का को गा बोलने लगा, खा को हा बोलने लगा, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने गुरु बनाया है, गुरु जैसा बोल रहे हैं, मानना पड़ेगा। अगर हमने उसको टीचर मान लिया है तो हम नहीं पढ़ सकेंगे सही से। यही तो हो रहा है हमारे संसार में। नकली गुरुओं का अंबार लगा हुआ है, वो दाढ़ी रखाया है और तिलक लगाया है, कपड़ा रंगाया है, हो गए गुरुजी। अब एक वाक्य मंत्र का भी याद कर लिया, बाकी अंगूठा छाप है। एक वाक्य जैसे मान लो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है, याद कर लिया। अब चेला बनाने लगे अपना, और बकायदा 420 प्रचार करो, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, उससे कहना वो बड़ा आदमी है, उसी से कहो। अनेक प्रकार के लोगों को हम ठगने लगे, झूठ झूठ प्रचार करवा करके और चेला बनाना शुरू कर दिए। अनेक प्रकार के लोगों को हम ठगने लगे।
अरे गुरुजी तो बड़े महान हैं, अरे गुरुजी तो बड़े शूरवीर हैं, बड़े गुरुजी तपस्वी हैं। ये हो रहा है हमारे देश में, बड़े बड़े आदमी बुद्धिहीन अरबपति विश्वास करके, और उसने एक को आशीर्वाद दे दिया, किसी एक को आशीर्वाद दे दिया, वो अरबपति हो गया। एक को आशीर्वाद दे दिया, उसके बेटा हो गए। मैंने आंखों देखा है, अच्छा हमने आंखों से देखा है, अरे उसने आशीर्वाद दिया वो करोड़पति हो गया, अरे उसको आशीर्वाद दिया वो लखपति हो गया। ऐसे करके अनेक लोग लोगों को ठग रहे हैं। करने वाला परमात्मा है, लेकिन ये बताएगा कौन? गुरु ही बताएंगे। अब देखिए, तो हम भी चलेंगे वहां, अरे चलो बड़े महान हैं, अरे तपस्वी हैं, उसको आशीर्वाद दिए तो वो करोड़पति हो गया भैया, चलो 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 चलो। अब वहां तो गए तो बंटाधार हो गए, उनको तो गुरु को कुछ पता ही नहीं। करने वाला परमात्मा ने किया कार्य, और गुरु गुरु बोल करके वो अपने आप को पॉपुलर कर लिया, फेमस कर लिया, और सब लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं कि अरे गुरु जी किए, गुरु जी परमात्मा करते हैं। लेकिन परमात्मा करते हैं ये कौन बताएगा? ये परमात्मा बताएंगे। परमात्मा के रूप में कौन बोले? गुरुदेव। अरे माइक से मंत्र देते हैं, एक साथ बैठा करके 10,000 लोगों को मंत्र देते हैं। 10,000 आदमी बैठे हैं, हाँ आप लोग सुनिए, नमो भगवते वासुदेवाय। सब हो गए चेला, सब लोग हमारा फोटो अपने घर में रखकर पूजा करना, फोटो यहाँ बिकता है, ले लेना। यही तो हो रहा है भाई आजकल ना, ये हो रहा है, और सब बेवकूफ बन रहे हैं। अब अगर बाद में पता चल गया कि हमको तो बेवकूफ बनाया गया, तो फिर क्या होगा? क्या आपका समय आ जाएगा, खोया हुआ समय वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। वो गुरु जी ने कहा था कि एक बार गुरु बना लेने के बाद फिर गुरु का त्याग नहीं हो सकता। ये भी बड़ा विडंबना है, एक बार गुरु बना लिए तो दूसरे बार नहीं बना सकते। जैसे संसारी स्त्री का किसी पुरुष से ब्याह हो गया हो, अब अगर तलाक की बातें आने लगी तो लड़ो मुकदमा, हाँ मुकदमा लड़ना पड़ेगा, साबित करो, ऐसे नहीं होगा। तो वास्तविक गुरु कैसे मिलेंगे? इसके लिए 2 वाक्य आया है शास्त्रों वेदों में। एक तो भगवान की कृपा से मिलता है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब कृपा करे भगवान तब साधु संत मिलेंगे। और ये भी लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बहुत पुण्य का, बड़े पुण्य का अंबार लग जाए तब पुण्य एकत्रित होकर के जब आशीर्वाद प्रदान करे तब मिलेंगे संत। सत्संगति संस्कृति कर अंता, संतों का संगति से बुराइयों का अंत होता है। तो अगर पुण्य से मिलते हैं हमारे कर्म से, तो फिर भगवान की कृपा क्यों आप उसमें डाल रहे हैं? और अगर भगवान की कृपा से मिलते हैं तो फिर पुण्य हो ना हो? भाई अगर भगवान की कृपा से मिलते हैं तो पुण्य हो ना हो, या फिर हमारे कर्मों से मिल रहे हो? ये प्रश्न आ सकता है साधारण बुद्धि में। तो इसका भी उत्तर समझ लीजिए, दोनों कंबाइंड होकर के गुरु मिलता है। यानी केवल हरि कृपा नहीं हुआ करती, क्योंकि अगर हरि कृपा केवल हो तो सब पर होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, भगवान की कृपा होगी तो सब पर है भगवान की कृपा। हाँ, किसी पर हरि कृपा हुई उसको असली गुरु मिल गया, और असली पढ़ाई किया और वो विद्वान हो गया, भगवत प्राप्ति कर लिया, बहुत अच्छे से भगवान की कृपा हुई तो बड़े गुरु मिल गए। किसी को 1/420 मिला और उसने गलत पढ़ाया और वो महामूर्खानंद हो गया। तो भगवान की कृपा ही है, ये तो सिद्धांत गलत हो जाएगा। फिर भाग्य से ही मिलता है, ये बात तो जमती है। लेकिन एक प्रश्न यहां भी है, क्या कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो तो जड़ हैं। अरे आप लोग जो कुछ कर्म करते हैं, क्या उसके हाथ पैर आंख कान नाक मुंह मन बुद्धि है क्या?
भाई जो कर्म करते हैं वो जड़ है, उसका कोई आंख कान मुंह नाक थोड़ी है, नहीं है। आपने दान किया, आपने किसी गरीब की सेवा किया, आपने किसी संत की सेवा किया, तो ये सब तो जड़ कर्म है कि नहीं भाई? जड़ कर्म है, सेवा किया आपने, चलता थोड़ी है ये अपने आप फल कैसे बन जाएंगे? इसका फल देने वाला कोई हो तब तो हमको ये फल मिलेगा। जो हिसाब रखे उसका, भाई जो हिसाब रखेगा वही तो फल देगा। हमको तो याद नहीं रहता कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, कहाँ थे, कौन माँ बाप थे। बड़े बड़े भाग्यशाली हुए हैं संसार में, किसी को 1 जन्म की याद है, किसी को 2 जन्म की, किसी को 3-4 जन्म की। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, जवान और अंधे रोने के लिए बैठे हैं बुढ़ापे में। तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि एक बात बताओ कि तुमको लोग भगवान कहते हैं, चलो मान लिया, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिसका ये फल है? हमको तो याद है कि हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो भगवान ने कहा पिछले जन्म में, हाँ वो भी याद है हमको। उसके पिछले जन्म में, हाँ वो भी याद है। अच्छा, कितने जन्म का याद है? जन्म का याद है। बोले कितने जन्म का याद है? 4 जन्म का। उसके पहले क्या किए? कहे कि वो तो याद नहीं है हमको। तो अनंत जन्म बीत चुके, उसमें से 4 जन्म का हिसाब तुमको मालूम है, तो क्या गणित लगाओगे तुम? क्या गणित लगाओगे? सिर्फ 4 जन्म का तो याद है भाई आपको। कितने सारे अनंत जन्म हो चुके और सिर्फ 4 जन्म का ही आप भाग्य और पाप को लेकर के चलोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर ये तो इन्हें गिने धृतराष्ट्र को मालूम है कि आम लोगों को तो 1 जन्म का क्या, इसी जन्म के बचपन की कोई बात याद नहीं है। आप लोगों को, जब आप लोग 5 साल के थे तो 6 दिसंबर को कहाँ थे? अगर आपसे हम पूछे कि आप बचपन में 6 दिसंबर को कहाँ थे, बता दे कोई बड़ा काबिल आईएएस हो। अगर कोई बड़ा सा बड़ा आईएएस हो तो बता दे कि अपने जन्म में पिछले 6 दिसंबर को क्या कर रहे थे। चलिए 28 सितंबर को क्या कर रहे थे बता दीजिए। अरे चलिए ये भी नहीं, आप पिछले 2 अप्रैल को क्या कर रहे थे बता दीजिए। किसी को याद है? कोई बड़ा से बड़ा आईएएस होगा उसको भी याद नहीं होगा। अजी यहाँ 4 घंटे की बात तो लोग भूल जाते हैं। हाँ, इतनी कमजोर मेमोरी है इस कलयुग में, है बिल्कुल सत्य बात। तो उस कर्म को, हमारे भाग्य को फल रूप प्रदान करना, किसी गुरु से मिला देना, ये प्रेरणा कर देना अंदर। भगवान बैठे हैं ना सबके, वो कहते हैं तूने पूर्व जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था तो देख वो गुरुजी आए हैं ना बगल के मकान में, वहां चल। तो बगल के मकान में मैंने पूछा कि भाई कौन आए हैं? गुरुजी आए हैं। अच्छा भाई देखते हैं कौन से गुरुजी आए हैं। हम देखते हैं, वो वहां गए, सुना समझा, हाँ है तो कुछ बात जरूर, कल फिर आएंगे, हाँ है तो फिर आएंगे। बस रम गया, वही बन गई बात और चल पड़ा। पहुंच गया लक्ष्य पर एक दिन। अरे न 1 जन्म में सही, 4 जन्म में सही। तो भगवान हमारे प्रारब्ध का फल देते हैं, ये कृपा है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि हमने क्या किया है पूर्व जन्म में, और भगवान को हमने कोई तनख्वाह नहीं दी है कि कृपा क्या है जी। हमने उनको पैसा दिया है तो उन्होंने बता दिया, हमको फल दे दिया। जैसे मुनीम रखते हैं आप लोग, वो आपके रुपए पैसे का हिसाब रखता है, तो आप पैसा दे देते हैं तो वो हिसाब रखता है। कृपा का है कि भगवान को, भाई भगवान, आप मुनीम रखते हैं, आप एक अकाउंटेंट रखते हैं तो उसको सैलरी देते हैं याद करने के लिए, तो इसमें कृपा का है कि। तो भगवान को आपने क्या दिया आप तो जानते भी नहीं हैं और वो कृपा कर रहे हैं।
इसलिए दोनों बातें शास्त्रों में लिखी है कि भगवान की कृपा होती है तो प्रारब्ध का फल देते हैं और वो फल बिना बताए गुरु रूप में मिला देते हैं और विश्वास भी करा देते हैं हमको गुरु के ऊपर कि हाँ ये गुरु पक्का है, इससे हमारा काम बन जाएगा और हम शरणागत होकर चल पड़ते हैं। ये भावार्थ है। गुरु का मिलने का आपको सबसे बड़ा ये पहचान है कि गुरु आपके अगल बगल आए हैं, अगर बगल अगल घर में या बगल में कोई कथा करने आए हैं तो परमात्मा आपके हृदय में प्रवेश करके विशेष रूप से आपके प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार और आपके ऊपर भगवान की कृपा के अनुसार वो बता देते हैं कि ये श्रेष्ठ गुरु है, अभी इनको आप गुरु बना लीजिए। तो हमारे हृदय कह पड़ता है कि हाँ आज चलो, आज इनको गुरु बना लेंगे। ठीक, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना प्यारे श्रोता बंधुओं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ऐसा इस जग में कोई नहीं है जीव जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बुराई तो सबके अंदर है, परंतु किसी में इतना है, किसी में इतना है और किसी में भर करके है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इतने वाले को बनाएंगे कि इतने वाले को बनाएंगे कि पूरा भर करके जिसके में बुराई है उसको गुरु बनाएंगे। तो कृपया करके गुरु जान करके बनाइए और पानी छान करके पीजिए। बाद में गुरु बनाने के बाद ये रोना धोना नहीं करना है कि अरे हमने तो गुरु बना लिया, बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हमारे गुरु शराब पीते हैं, हमारे गुरु मांस मदिरा नोचते हैं, हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे गुरु तो वैसे हैं। और गुरु बना लिए तो फिर बुराई पर दृष्टि नहीं डालना है, फिर तो यही सोचना है कि गुरुदेव लीला कर रहे हैं, गुरुदेव लीला कर रहे हैं। इसलिए जगत गुरु है ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु है सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो जगत गुरु को, सामान्य लोगों को ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए। ब्राह्मण में भी कुछ अच्छाइयों को देख ले, कुछ बुराइयों को देख ले। गुरु का सम्मान विशेष रूप से करें। गुरु गुजर रहे हों आपके सामने से तो गुरुदेव को प्रणाम करें। गुरु को देख करके घमंड से सीना तान करके नहीं खड़े हो जाना है कि जाओ हमको क्या मतलब। गुरु को देख करके इग्नोर नहीं करना है कि अरे गुरु को देख लेंगे तो अभी प्रणाम करना पड़ जाएगा। गुरु को देख करके नमन करो, प्रणाम गुरुदेव, नम्रता विनम्रता से। गुरुदेव से अभ्र जो है हम अभद्रता ना करें, अव्यवहार ना करें। दान करने में, बोलने में, अपने बुराइयों को बताने में, कुछ पूछने में शर्माए नहीं। ये इन सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें प्यारे श्रोता बंधुओं। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हमारे अन्य वीडियो को नीचे में जो लिंक है उसमें जा करके आप लोग वीडियो को देखें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।